रुद्र 11। नागराज रुद्र नागरानी मनसा भोलेनाथ के मंदिर में ध्यान में मगन थे। तभी कहीं से नागराज रुद्र के सामने एक ताम्रपत्र आया। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने अपनी आंखें खोली। भोलेनाथ हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। नागराज देखिए क्या लिखा है ताम्रपत्र में। मर के भी जीवित है जग में, हर कोई देख सकता नहीं, महसूस करते ही लोग डर जाते हैं। इनका ना कोई शरीर है ना ही कोई आकार। नागराज इस पहेली का क्या मतलब है? पीछे वाली पहेली से भी कठिन है ये पहेली। भोलेनाथ ऐसा ही कुछ नहीं करते हैं। जितनी पहेली कठिन हो उतने ही शक्तिशाली राक्षस से हमारा मुकाबला होगा। नागराज और शक्तिशाली क्या हो सकता है? गुरुदेव की सहायता लेनी होगी हमें। नागराज रुद्र नागरानी मनसा शेषनाग का ध्यान करने लगे। कुछ समय बाद शेषनाग प्रकट हुए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। बोलो क्या परेशानी है? शेषनाग, इस पहेली का क्या मतलब हुआ? हमें समझने में दुर्लभ हो रहा है। शेषनाग ने वो ताम्रपत्र देखा और हंसने लगे। गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हैं? तुम दोनों ने इतने विशाल और ज्ञानी राक्षसों से युद्ध करते वक्त मुझसे सहायता नहीं लिए, पर इतनी सरल पहेली के लिए मुझसे सहायता ले रहे हो, यह सोच के हंसी आ रही है। गुरुदेव, राक्षसों से युद्ध करना और पहेली सुलझाना दोनों भिन्न भिन्न कार्य है। राक्षसों से युद्ध करना इतना मुश्किल कार्य नहीं है जितना पहेली सुलझाना है। हाँ गुरुदेव, ये पहेली स्वयं भोलेनाथ की है। भोलेनाथ तुम दोनों के कार्य से बहुत खुश हैं। जैसे तुम दोनों ने अपनी चालाकी और बुद्धि का उपयोग करके राक्षसों को अपने दल में शामिल किया और विजय प्राप्त की। गुरुदेव, हमने कुछ नहीं किया, सब भोलेनाथ की कृपा है। राक्षस अच्छे होते हैं, बस उनकी सोच बुरी है। हम दोनों ने बस राक्षसों की सोच बदली है। शाबाश, तुम दोनों पे मुझे गर्व है। धन्यवाद गुरुदेव। अब पहेली सुलझाने में हमारी सहायता कीजिए। ये राक्षस जीवित भी है और नहीं भी। गुरुदेव हम समझे नहीं। इस पहेली का जवाब भूत है। वो जीवित भी है, मृत भी है। इन्हें हर कोई देख नहीं सकता। इंसान इनसे डरते हैं। इनका ना कोई शरीर है और ना ही आकार। धन्यवाद गुरुदेव। भूत पाताल लोक में होते हैं, हम पाताल लोक तक पहुंचेंगे कैसे? धरती को फाड़कर। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शेषनाग नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को सही मार्ग दिखाकर चले गए। नागराज, हम धरती को कैसे फाड़ेंगे? हम दोनों भूत लोग स्वयं नहीं जा सकते, हमें किसी की सहायता लेनी होगी। नागराज, क्यों ना हम मिट्टी के राजा की सहायता लें? मिट्टी का राजा हमें पाताल लोक कैसे ले जाएगा? नागराज, वो हमें अवश्य ले जा सकते हैं भूतों के लोक। उसकी शक्ति से वो धरती चीर कर हमें धरती के अंदर ले जा सकता है। बिल्कुल, हमें मिट्टी के राजा की सहायता लेनी चाहिए। हे मिट्टी के राजा, प्रकट हो। धरती हिलने लगी। नागराज रुद्र नागरानी मनसा अपना संतुलन खोने लगे। धीरे धीरे जमीन फटने लगी और अंदर से मिट्टी का राजा बाहर आया। हे नागराज नागरानी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे बहुत खुशी हुई आप दोनों ने मुझे याद किया। आपको कष्ट देने के लिए हम माफी चाहते हैं, पर हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है मिट्टी के राजा। नागराज, मुझसे माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप आज्ञा कीजिए, क्या करना है मुझे? हमें पाताल लोक जाना है, इसलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। पाताल लोक? आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो नागराज? मेरा तात्पर्य ये है कि वो जगह बहुत ही भिन्न है, खतरनाक भी है। हमें पाताल लोक के राजा से दुनिया को बचाना है। मुझे क्षमा कीजिए, दुनिया कैसे बचेगी जब आप दोनों ही नहीं बचोगे? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? पाताल लोक में जो जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। मैं आप दोनों को पाताल लोक नहीं भेज सकता। इतना बड़ा पाप मुझसे नहीं होगा। मुझे क्षमा कीजिए नागराज। ये सुनकर नागराज रुद्र नागरानी मनसा सोच में पड़ गए। मिट्टी के राजा, आप हमें पाताल लोक भेजो या ना भेजो, हम अवश्य वहां जाएंगे। भोलेनाथ की आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम धर्म है। हमें पाताल लोक जाना ही होगा, पर बहुत खतरा है वहाँ। अब तो हमें भी देखना है पाताल लोक में ऐसा क्या है कि कोई वापस नहीं आ सकता है। मिट्टी का राजा, आप जा सकते हो, हमें आपकी सहायता नहीं चाहिए।
नागरानी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे आप दोनों की चिंता है। पाताल लोक जाते ही आप दोनों के साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए, ये सोच के थोड़ा भयभीत हूँ मैं। हम दोनों को कुछ नहीं होगा, भोलेनाथ हमारे साथ है। ठीक है, तो मैं आप दोनों को पाताल लोक पहुंचा दूंगा। मिट्टी के राजा ने अपनी छड़ी का उपयोग करके जमीन में एक विशाल दरार पैदा कर दी। नागराज, नागरानी, आप दोनों इस दरार में कूद जाइए। आप सीधे पाताल लोक में पहुंच जाएंगे, पर सावधान रहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिट्टी के राजा। वापस भूमि पर लौटने के लिए मुझे याद करना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। विजयी भवा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा उस दरार के मार्ग से पाताल लोक जाने लगे। शुरू में अंधेरा छाया था। काफी देर बाद रोशनी की किरण दिखाई देने लगी और फिर रोशनी आग में बदल गई और नागराज रुद्र, नागरानी मनसा पाताल लोक में पहुंच गए। एक ऊंचे पहाड़ पर नागराज रुद्र और नागरानी मनसा खड़े हैं। चारों ओर ज्वाला धधक रही है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। ये बोलते ही 3-4 पाताल लोक के राक्षस नागराज रुद्र और नागरानी मनसा की ओर बढ़ने लगते हैं। ये पाताल के राक्षस है, शायद जल प्रहार से मर जाए। नागराज रुद्र ने जल प्रहार किया। पाताल लोक के राक्षसों पर जल प्रहार का असर नहीं हुआ। धीरे धीरे करके राक्षस पास आ रहे थे। नागराज, अग्नि प्रहार करते हैं। नागरानी मनसा ने अग्नि प्रहार किए। अग्नि प्रहार भी राक्षसों का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। फिर नागराज रुद्र और मनसा ने मिलकर वायु प्रहार किया। वायु का भी कोई असर नहीं। फिर बिजली का प्रहार, ये भी असफल हुआ। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने अपने सारे प्रहार उपयोग कर लिए, फिर भी राक्षसों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। धीरे धीरे राक्षस और करीब आने लगे। नागराज, अब हम क्या करें? राक्षसों ने हमें घेर लिया है। जैसे ही राक्षस नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर हमला करने वाले थे। सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच से राक्षस नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के पास तक नहीं पहुंच पाए। उन दोनों के आसपास एक सुरक्षा गोला बन गया। राक्षस सुरक्षा कवच भेदने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे वो सुरक्षा कवच टूट नहीं रहा था। एक राक्षस ने अग्नि से सुरक्षा कवच जलाया, पर कुछ नहीं हुआ। नागराज, इस सुरक्षा कवच के अंदर हम सुरक्षित तो हैं, पर ऐसे हम इन राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगे? हमें कुछ सोचना होगा नागरानी। तभी नागराज का ध्यान नीचे ढलान पर गया। उस पहाड़ के नीचे जलती हुई अग्नि थी। नागरानी, इन राक्षसों को पहाड़ से नीचे गिराना होगा। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है। जी नागराज। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अपनी सारी शक्तियों से सुरक्षा कवच को एक ही दिशा में बढ़ाने लगे। राक्षस पीछे पीछे सरकने लगे और एक एक करके सारे राक्षस पहाड़ी से गिरने लगे। सारे राक्षस गिर चुके थे। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने सुरक्षा कवच खोल दिया। इनसे तो निपट लिया, पर आगे क्या? हमारे किसी भी प्रहार का इन भूतों पर असर नहीं हो रहा। हम कैसे इन सबसे लड़ेंगे? नागराज रुद्र और नागरानी मनसा चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे भूतों से लड़ेंगे। जरूर कोई ना कोई उपाय दिखाएंगे। भोलेनाथ हमारा साथ ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ नागराज, हमें भोलेनाथ पर विश्वास है। क्यों न हम नागमणि से मदद मांगे। नागमणि निकाल के नागराज रुद्र, नागरानी मनसा ध्यान करने लगे। तभी एक भूत भागते हुए नागराज रुद्र और नागरानी मनसा की ओर बढ़ने लगा, जिससे नागराज रुद्र और नागरानी मनसा का ध्यान टूट गया। भूत जैसे ही करीब आया, नागमणि से एक तेज रोशनी निकली और पल भर में वो भूत नागमणि के अंदर खिंच गया और वो नागमणि के अंदर कैद हो गया। नागराज, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है। धन्यवाद भोलेनाथ, हमारी सहायता करने के लिए। भूत लोक में हम भूतों को मार नहीं सकते हैं। हाँ, पर उन्हें कैद कर सकते हैं। इस लोक में ये नागमणि ही हमारा अस्त्र है। इस अस्त्र से ही हम इस लोक के भूतों को हरा पाएंगे। धन्यवाद शिव शंभू, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तभी किसी के चीखने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ! भूत लोक में इंसान की आवाज? शायद किसी को सहायता चाहिए। चिल्लाने की आवाज इस तरफ से आ रही है। नागराज रुद्र, नागरानी मनसा देखते हैं 3-4 भूतों ने किसी को घेरा हुआ था। वो एक अर्धनाग था, जिसका आधा शरीर इंसान का तथा आधा शरीर सांप का था। ये तो अर्धनाग है। नागराज, जल्दी निकलिए, अन्यथा ये भूत उसे मार देंगे। नागराज रुद्र जल्दी से नागमणि निकालते हैं। नागमणि से तेज रोशनी निकलती है और नागमणि की शक्तियों की वजह से एक एक करके सारे भूत नागमणि की ओर खींचे चले आते हैं और उसमें कैद हो जाते हैं। अर्धनाग बच गए। अर्धनाग,
तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अर्धनाग का ध्यान नागमणि पर था। वो नागमणि देखकर बहुत खुश था। ये नागमणि है ना? मुझे नहीं लगा था कि इस जन्म में मैं नागमणि देख पाऊंगा। नागराज, आज आपकी वजह से मुझे ये मौका मिला। नागराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम शिवा है। मैं जंगल में रहता हूँ। इन भूतों ने मुझे जंगल से उठा लिया और यहाँ अपने लोक में ले आए। आप दोनों नागराज और नागरानी है ना? हाँ, मैं नागराज रुद्र हूँ और ये मेरी पत्नी नागरानी मनसा है। ये सुनते ही शिवा, नागराज रुद्र नागरानी मनसा के चरणों में गिर गए। आप दोनों हमारे समुदाय के गुरु हैं। आज मैं अपनी आंखों से आप दोनों को देख रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य है। नागराज, उठ जाओ शिवा, अब तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी। हमें बताओ कि तुम धरती लोक से यहाँ कैसे आए? मैं अपने नाग रूप में जंगल में था, तभी कुछ भूत वहाँ आए। वो भूत सांप इकट्ठा कर रहे थे और क्योंकि मैं उस वक्त नाग रूप में था तो मुझे भी वो सांप समझकर अपने साथ यहाँ ले आए। किंतु सांपों का क्या करेंगे ये भूत? इन्हें उनकी क्या आवश्यकता आन पड़ी? शायद सांपों के जहर से कुछ बना रहे हैं। इस भूत लोक में तैयारियां हो रही है दुनिया पे राज करने की। क्या? दुनिया पे राज करने की? क्या दुनिया खतरे में है? हाँ, दुनिया बचाने के लिए हम भूतलोक में आए हैं। शिवा ये सुनकर बहुत हैरान होता है। कैसे कोई भूत दुनिया पर राज कर सकता है? शिवा की नजर अचानक से मरे हुए सांपों पर जाती है। इन भूतों ने मेरे सारे मित्रों को मार दिया। जब इन्हें जहर की जरूरत थी तो जहर ही ले लेते। इन सबको मारने की क्या जरूरत थी? शिवा मरे हुए सांपों के पास जाकर रोने लगता है। शिवा को रोता देख नागराज रुद्र आते हैं और उन सांपों के बीच में अपनी नागमणि रखते हैं। नागरानी, आप तैयार हो? जी नागराज। नागराज रुद्र, नागरानी मनसा एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। नागमणि अपने आप हवा में उड़ने लगती है और तेज रोशनी के साथ घूमने लगती है और कुछ समय बाद सारे मरे हुए सांप जीवित हो जाते हैं। ये देखकर शिवा दंग रह जाता है। वो एक बार फिर नागराज और नागरानी के चरणों में गिर जाता है। नागराज, नागरानी, आप दोनों का उपकार है मुझ पे। आपने मेरे सारे मित्रों को जीवित कर दिया। धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवा, ये हमारा कर्तव्य था। हम नागराज और नागरानी हैं और नागवंश को बचाना ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन शिवा, अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये मेरे लिए गर्व की बात है नागराज। तुम्हें कहाँ ले जाया गया था? क्या तुम्हें वो याद है? इतना अच्छे से याद तो नहीं, पर किसी गुफा में प्रवेश किया था। उस गुफा से यहाँ लाए। और क्या था उस गुफा में? बहुत सारे भूत थे और सब भूत राजा की जय जयकार कर रहे थे। इसका मतलब राजा उसी गुफा में है और हमें उस गुफा तक किसी भी हालत में पहुंचना होगा। शिवा, क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो उस गुफा का मार्गदर्शन करने? हाँ, बिल्कुल चल सकता हूँ, किंतु इन सांपों की सुरक्षा कौन करेगा? वो भूत इन्हें वापस मार देंगे। मैं सुरक्षा कवच बना देती हूँ। इस सुरक्षा कवच को कोई भूत तोड़ नहीं पाएगा। ये सारे सांप सुरक्षित रहेंगे। नागरानी मनसा ने अपनी शक्तियों से सुरक्षा कवच तैयार किया। सारे सांप उस सुरक्षा कवच के अंदर थे। ये देख शिवा खुश हो गया कि अब उसके मित्र सुरक्षित थे। धन्यवाद नागरानी। नागराज रुद्र, नागरानी मनसा और शिवा सब लोग गुफा की तलाश में आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक पुल दिखा। शायद ये पुल उसी गुफा के रास्ते में हो जहाँ भूतों का राजा रहता है। तीनों एक साथ पुल पर चढ़ गए। पुल उन तीनों का वजन संभाल न पाया और पुल टूटने की आवाजें आने लगी। नागराज रुद्र समझ गए थे कि पुल टूटने वाला है। तभी नागरानी मनसा का ध्यान दो भूतों पर गया जो उस पुल की रस्सियां तोड़ रहे थे। हमारा हाथ पकड़िए, ये पुल टूटने वाला है। नागराज रुद्र से जैसे ही बोले पुल टूट गया। पहले नागरानी मनसा गिरी। उन्हें बचाने शिवा ने अपना हाथ दिया। शिवा अपना संतुलन नहीं बना पाया। शिवा भी गिरने लगा। तभी नागराज रुद्र ने अपना हाथ शिवा को दिया और नागराज रुद्र पुल की आखिरी सतह पकड़े हुए थे। हमें कुछ तो करना होगा, ये पुल जल्दी टूट जाएगा। तभी नागरानी मनसा का ध्यान गुफा की ओर गया जो पुल के नीचे थी। नागराज, यहाँ एक गुफा है, हम उसमें जाने का प्रयास करते हैं। नागरानी मनसा ने एक लंबी छलांग मारी और वो शिवा के साथ उस गुफा में प्रवेश कर गई। क्या आप लोग सुरक्षित हो? हाँ नागराज, हम सुरक्षित हैं। ठीक है, मैं भी आता हूँ। नागराज रुद्र ने भी एक लंबी छलांग लगाई और वो भी सीधे गुफा के द्वार पर आ गिरे। नागरानी मनसा और शिवा गुफा के अंदर सुरक्षित थे। नागराज रुद्र भी उनके पास आ गए। उन्हें लगा शायद खतरा टल चुका है, लेकिन वो तो भूतों के लोक में थे जहाँ कदम कदम पर खतरा ही खतरा था। बाल बाल बचे, लेकिन ये पुल अचानक से टूट कैसे गया? ये एक सोची समझी साजिश है। हम गिरे नहीं, हमें गिरवाया गया है। पुल अपने आप नहीं टूटा, भूतों ने पुल को तोड़ा था। फिर तो ये गुफा भी सुरक्षित नहीं होगी, इसमें भी कुछ जरूर होगा।
नागराज, इस गुफा में कोई परिचित आवाज आ रही है। ऐसी आवाज जो मैंने पहले भी सुनी है, खतरे की आवाज। इस आवाज में कोई है जिसकी आवाज मैं सुन सकती हूँ। किसकी आवाज? नेवलों की। रोशनी प्रकट हो। नागराज रुद्र ने जैसे ही प्रकाश किया तो उन्हें दिखा कि गुफा के द्वार पर नेवले ही नेवले थे। पूरी गुफा नेवलों से भरी थी। नेवलों और सांपों की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है। नागराज, रुद्र, नागरानी मनसा इतने सारे नेवलों को देखकर हैरान हो जाते हैं। पूरी गुफा में बस नेवले ही नेवले थे। आप दोनों पीछे रहिए, मुझे इन नेवलों से निपटने दीजिए। शिवा, ऐसा मत करो। नागराज, मुझे कुछ करने दीजिए। आप दोनों ने मेरी जान बचाई है। इन नेवलों से मैं मर भी गया तो कोई अफसोस नहीं होगा। शिवा, तुमने इतना सोचा यही बहुत है, पर हर नाग की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। शिवा। शिवा किसी की बात नहीं सुन रहा था, बस आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ नेवले शिवा के हाथ पर चढ़ने लगे। तेरी तो ऐसी की तैसी। नेवला, मुझे मत काटना। शिवा को नेवले काटने लगे। शिवा भागकर नागराज, रुद्र और नागरानी मनसा के पीछे आ गया। शिवा, हम बोल रहे थे पीछे हटो। नागराज, वहाँ देखिए, सारे नेवले हमारे पास आ रहे हैं। पीछे खाई और आगे नेवलों की झुंड है। अब क्या होगा? हम मारे जाएंगे। सारे नेवले पास आ रहे थे। कुछ नेवले नागराज, रुद्र के हाथ पर चढ़ गए। नागरानी मनसा ने 3 के आसपास सुरक्षा कवच बना दिया। नागराज, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। हमें सारे नेवलों को गुफा के अंतिम छेद से गिराना होगा, इसलिए हमें इस सुरक्षा कवच से ढकेलना होगा। जी। नागराज, रुद्र, नागरानी मनसा और शिवा सारे मिलके सुरक्षा कवच की मदद से नेवलों को गुफा के आखिरी छेद से गिराने के लिए धक्का दे रहे थे। नागराज, धीरे धीरे कर नेवले बढ़ते जा रहे हैं। लगता है हम गुफा की आखिरी छेद तक नहीं ले जा पाएंगे। शिवा सही बोल रहा है नागराज, और मेरी सुरक्षा कवच की शक्ति भी खत्म होने वाली है। नहीं नागरानी, आपका सुरक्षा कवच हट गया तो सारे नेवले हमारे ऊपर आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा हमें। नेवलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। नागरानी मनसा और शिवा की उम्मीदें टूटती जा रही थी। नागराज, रुद्र सोच रहे थे कि कैसे नेवलों से पीछा छुड़ाएं। नागरानी, मैं जहाँ फूंक मारूंगा आप वहाँ सुरक्षा कवच हटा देना। जैसी आज्ञा नागराज। नागराज, रुद्र जहाँ जहाँ फूंक मार रहे थे, नागरानी मनसा वहाँ वहाँ सुरक्षा कवच हटा रही थी। नागराज के फूंक में इतनी शक्ति थी कि कुछ नेवले गुफा के नीचे गिर रहे थे। सबने मिलकर जोर से धक्का दिया। सारे नेवले गुफा से नीचे गिरने लगे। नागराज, आप बहुत बुद्धिमान हो। एक क्षण के लिए ये ख्याल आया कि आप क्या कर रहे हैं, पर नागराज, आपका वायु प्रहार काम कर गया। सारे नेवले नीचे गिर गए। आप दोनों के बिना ये संभव नहीं था। नागराज, लगता नहीं कि खतरा टला है। ये गुफा किसी आम गुफा की तरह नहीं है, ये खतरों की गुफा है। अब कौन सा खतरा इस गुफा में होगा? हमने सारे नेवलों को तो मार दिया ना। नेवले मारे गए, शायद आगे कुछ और हो। तभी उन तीनों के सामने अदृश्य शक्ति थी। वो शक्तियां तेजी से उड़ रही थी। कौन है? कौन है यहाँ? सब पीछे रहो, मुझे पता है ये क्या है। नागराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या बला है ये? अदृश्य शक्तियों को देख नागराज, रुद्र चौकन्ने हो गए थे। नागरानी मनसा और शिवा को थोड़ा भी एहसास नहीं है कि ये अदृश्य शक्तियां क्या कर सकती हैं। आप दोनों मेरे पीछे ही रहना। ये अदृश्य शक्तियां काफी शक्तिशाली होती है। तभी अदृश्य शक्तियां इन तीनों की ओर आते आते गायब हो गई। शिवा काफी डर गया था। कहाँ चली गई अदृश्य शक्तियां? लगता है डर के भाग गए। नहीं, यही कहीं होंगे। हमें चौकन्ना रहना होगा, हमला कहीं से भी हो सकता है। तीनों यहाँ वहाँ देखने लगे। सब कुछ शांत था। अचानक से अदृश्य शक्तियां शिवा को उठा ले गई। नागराज, रुद्र शिवा की ओर भागे। तभी दूसरी ओर से नागरानी मनसा को दूसरी अदृश्य शक्ति ने घसीटा और वो उन्हें गुफा के नीचे गिराने वाली थी। नागराज, रुद्र! नागरानी मनसा गुफा से गिरने वाली होती है। तभी नागराज अपनी पूंछ से नागरानी को लपेट लेते हैं और फिर वायु प्रहार से अदृश्य शक्ति पर हमला करते हैं। वायु के प्रहार से अदृश्य दूसरी दिशा में चली जाती है। नागरानी मनसा पूंछ की सहायता से ऊपर आ जाती है। आप ठीक तो हैं नागरानी? हम ठीक है नागराज, परंतु शिवा कहाँ है? लगता है वो अदृश्य शक्तियां शिवा को उठा ले गई हैं।
ना जाने अदृश्य शक्तियां क्या करेंगी शिवा के साथ। हमें शिवा को बचाना होगा जल्द से जल्द। हमें शिवा को भी बचाना होगा और खुद भी बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि वो काफी शक्तिशाली है। मैं ये दिशा बंद कर देता हूँ, जिससे वो अदृश्य शक्ति हमारे पीछे से हमला ना करे। जी नागराज। नागराज रुद्र अपने प्रहार से गुफा को एक तरफ से बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद गुफा में हवा तेज हो गई। वातावरण के बदलाव से नागराज रुद्र समझ गए कि अदृश्य शक्तियां लौट आई हैं। नागराज, शायद हमें गुफा का द्वार बंद नहीं करना चाहिए था। नहीं नागरानी, अब वो फिर से प्रहार करने आएगा और हम उन्हें कैद कर लेंगे। अदृश्य शक्तियों को मारना असंभव है। नागराज, लगता है अदृश्य शक्ति आ रही है। हम सुरक्षा कवच का प्रयोग करते हैं। नागरानी मनसा सुरक्षा कवच का प्रयोग करती है अदृश्य शक्तियों से बचने के लिए। अदृश्य शक्तियां तेजी से आती हैं और सुरक्षा कवच के अंदर से नागराज रुद्र को गुफा की दीवारों पर पटकने लगती हैं। नागरानी, मेरे सामने जल का प्रहार कीजिए, जल्दी। नागरानी मनसा नागराज रुद्र के सामने जल का प्रहार करते हैं। जल के प्रहार से अदृश्य शक्ति का ढांचा दिखाई देता है। जल के प्रहार से अदृश्य शक्ति गुफा के बंद तरफ पत्थरों से टकराती है। नागरानी, हमें गुफा से बाहर निकलना होगा, जल्दी। नागराज रुद्र नागरानी मनसा गुफा के बाहर जाकर गुफा की दूसरी तरफ भी बंद कर देते हैं। हमने अदृश्य शक्तियों को गुफा में कैद कर दिया। नागराज, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? हम ठीक हैं। चलिए शिवा को ढूंढते हैं। शिवा ठीक तो होगा ना? शिवा को कुछ नहीं होगा, हम उसे बचा लेंगे। चलिए शीघ्र। नागराज रुद्र अदृश्य शक्ति को गुफा में कैद कर देते हैं और शिवा की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। नागराज, हम शिवा को कहाँ ढूंढेंगे? भोलेनाथ रास्ता दिखाएंगे। कुछ दूर आगे जाते हैं। नागरानी मनसा को शिवा की चीख सुनाई देती है। नागराज, हमें शिवा की चीख सुनाई दे रही है। शायद वो यहीं कहीं हो। हमें उसे बचाना होगा। आवाज कहाँ से आ रही है? इस दिशा से शिवा की आवाज आ रही है। हमें यहीं जाना चाहिए। नागराज रुद्र नागरानी मनसा शिवा की चीखों का पीछा करने लगते हैं। भूतों के पंडाल में चले जाते हैं। शिवा की आवाज तेज हो गई है। नागराज, ये तो भूतों का पंडाल है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ खतरा है। भूतों का पंडाल? मैं समझा नहीं। मतलब यहाँ हर एक शक्तिशाली भूत रहते हैं, भूत लोग के। नागराज रुद्र नागरानी मनसा की बात समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें बस शिवा की फिक्र थी। भूत पंडाल के और अंदर उन्हें शिवा पिंजरे में कैद दिखाई देते हैं। नागरानी, देखिए, शिवा मिल गया। वो देखिए। नागराज रुद्र शिवा की ओर बढ़ रहे थे, पर नागरानी मनसा शंका में थी। उन्हें बहुत बुरी बुरी शक्तियों की उपस्थिति महसूस हो रही थी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है नागराज। पहले शिवा को ढूंढते हैं नागरानी। क्या नागराज रुद्र शिवा को पिंजरे की कैद से छुड़ा पाए? नागरानी मनसा बुरी शक्तियों का होना महसूस कर रही है। नागरानी, पहले हम शिवा को खोजते हैं। ठीक है, शिवा को पिंजरे से निकालकर जल्दी से निकलते हैं। भूत पंडाल से हमें कुछ शैतानी शक्तियां महसूस हो रही हैं। नागराज रुद्र नागरानी मनसा शिवा के पास जाते हैं। शिवा पिंजरे की कैद में बैठकर रो रहा था। रोना बंद करो शिवा, हम आ गए हैं। हाँ, अभी तुम्हें निकालते हैं। नागरानी, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। यहाँ कोई परेशानी है क्या? जी नागराज, यहाँ कई बुरी शक्तियां महसूस हो रही हैं। भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, वो सब इस भूत पंडाल में पाई जाती हैं। नागराज अपनी शक्तियों से पिंजरा तोड़ देते हैं। शिवा पिंजरे से बाहर निकलकर रोने लगता है। शिवा, क्यों रो रहे हो? हमने तुम्हारी जान बचा ली है। मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ। तो किसके लिए रो रहे हो? वो बुरी शक्ति जो मुझे यहाँ लाई है, वो बहुत बुरी शक्ति है। मेरे साथ साथ और भी कुछ लोगों को बंदी बना के रखा है। मुझे रोने की आवाज आ रही है। हाँ, मुझे भी आ रही है। किंतु नागराज, हम यहाँ से चलते हैं। हमने शिवा की जान बचा ली है। किंतु नागरानी, यहाँ और भी लोग हैं। उन्हें भी बचाना हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? नागराज, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई लोग होंगे। ये जरूर कोई चाल है नागराज। पर नागरानी, जिन लोगों को बंदी बना के रखा है बुरी शक्तियों ने, उसमें एक बच्चा भी है। वो बच्चे के साथ क्या होगा वो सोच के मुझे रोना आ गया। नागरानी, हमें जाना होगा। हम इतने भी निर्दयी नहीं हैं और इतने भी कमजोर नहीं कि भूत पिशाच के डर से भाग जाएंगे कायरों की तरह। नागराज, आपको जैसा सही लगे वही करते हैं। चलिए, बाकी लोगों को भी बचाते हैं। हाँ बिल्कुल। नागराज रुद्र नागरानी मनसा और शिवा तीनों भीतर की ओर चल देते हैं।
रास्ता और भी अंधेरे से भर चुका था। रोने की आवाज हर जगह गूंज रही थी। शिवा, और कितना अंदर जाना है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस नागराज आ गए, दाईं ओर। नागराज रुद्र दाईं ओर देखते हैं तो दिखाई देता है कि एक पिंजरे में पूरे परिवार को बंदी बनाकर रखा है। देखिए नागरानी, एक पिंजरे में पूरे परिवार को कैद करके रखा है। इस छोटे बच्चे को देखिए, अभी भी लगता है कोई चाल होगी। नहीं नागराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें बचा लीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग मुझे और मेरे परिवार को मार देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको बचा लेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। नागराज रुद्र पिंजरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं। पिंजरे के अंदर 4 लोग थे, एक औरत, एक आदमी और 2 बच्चे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है। कैसा प्रश्न? आप लोग इंसान हो कि भूत लोग कैसे आए? ये वो नागराज नागरानी मनसा को इशारा करते हैं, चुपके से उंगली घुमाकर। नागरानी मनसा शिवा के पीछे खड़ी हो जाती है। और एक सवाल, ये बच्चे के पैर उल्टे क्यों हैं? परिवार वाले अपने असली रूप में आ गए, सब चुड़ैल बन गई और वो छोटा बच्चा, वो एक बूढ़ी डायन के रूप में आ जाती है। सब मिलकर नागराज रुद्र पर हमला करते हैं। नागरानी मनसा शिवा को अपनी पूंछ में जकड़ लेती है। अगर किसी ने नागराज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। नागरानी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं शिवा हूँ, उनका बेटा नहीं हूँ। और कितना झूठ बोलोगे बहरूपिये? मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था। जब तुम पिंजरे में रो रहे थे, शिवा अपनी आखिरी सांस तक भी नहीं रोएगा। शिवा हार नहीं मानता, उसे हम पर यकीन था। धीरे धीरे शिवा का बहरूपिया अपने असली रूप में आ गया। आपको जब पता था मैं शिवा नहीं हूँ, फिर मेरी बात क्यों मानी? क्योंकि हम शिवा को ढूंढ रहे हैं और तुमने शिवा को देखा है, इसलिए तुमने शिवा का रूप धारण कर लिया। बताओ शिवा कहाँ है? मैंने शिवा को जाते हुए देखा है, पर नहीं बताऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अगर तुम्हें कैद कर लूं तो? नहीं कर सकते हो। भूत पंडाल में आके हमें ही कैद करोगे? बहरूपिया शिवा की बात सुनकर सारी चुड़ैलें हंसने लगी। तभी नागराज रुद्र नागमणि निकालकर बूढ़ी चुड़ैल को कैद कर लेते हैं। बहरूपिया शिवा डर जाता है और सबकी हंसी बंद हो जाती है। अब क्या हुआ? हंसो, चुपचाप बताओ कि शिवा को कहाँ लेकर गई हैं अदृश्य शक्तियाँ। मैं बस आप दोनों को रास्ता बता सकता हूँ, शिवा कहाँ मिलेगा। नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम एक लौते हो जो अदृश्य शक्तियों को देख सकते हो। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे जाने दो, वो अदृश्य शक्तियाँ मुझे मार देगी। ठीक है, मत करो, तैयार हो जाओ नागमणि में कैद होने के लिए। नहीं नहीं, मुझे कैद मत करो, मैं चलता हूँ। बहरूपिया शिवा अपनी शक्ति से नागराज रुद्र नागरानी मनसा को घने जंगल में ले जाता है। नागराज, ये बहरूपिया हमें कहाँ ले जा रहा है? नागराज रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बहरूपिया कहाँ लेकर आए हैं। दोनों मिलकर बहरूपियों को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। मैं आप दोनों के साथ में हूँ, बस दिखाई नहीं दूंगा। अगर दिखाई दिया तो अदृश्य शक्तियाँ मुझे मार देगी। वो ठीक है, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? अदृश्य शक्तियाँ अपने शिकार को यहीं लाती हैं, हमें जल्द ही शिवा को ढूंढना होगा। तीनों मिलकर शिवा को ढूंढने लगते हैं। काफी देर बाद बहरूपिये को शिवा दिखाई देता है। वो पेड़ से लटका हुआ होता है। नागराज, नागरानी, शिवा यहाँ लटका हुआ है। अदृश्य शक्तियों ने शिवा को मार दिया? नहीं, हमें नहीं लगता है अदृश्य शक्तियों ने शिवा को मार दिया होगा। अगर उसे मारना होता तो वही मार देता। वो उसे बंदी बनाकर लाए हैं ताकि हम तक पहुंच सके। शिवा को बचाने नागराज रुद्र अपनी पूंछ से चढ़ के ऊपर जाते हैं और शिवा को नीचे लाते हैं। शिवा बेहोश है, इसे होश में लाना होगा। नागरानी मनसा ने शिवा के ऊपर पानी डाला। शिवा होश में आते ही चिल्लाने लगा। मैं मार दूंगा अदृश्य शक्तियों को, मार दूंगा। शिवा के चिल्लाने के कारण जंगल में जोर जोर से हवा चलने लगती है। शिवा के चिल्लाने से अदृश्य शक्तियों को पता चल गया, वो हम पे हमला करने आ रही हैं। नागरानी, आप नागमणि लेके मंत्रों का जाप कीजिए। और बहरूपिया, तुम मुझे बताओ अदृश्य शक्तियाँ कहाँ से हमला करेंगी? सामने से अदृश्य शक्तियाँ आ रही है, बहुत क्रोध में है।
जैसे ही अदृश्य शक्तियां नजदीक आ जाती हैं, नागराज रुद्र सामने की ओर वार करते हैं। अदृश्य शक्ति ऊपर की ओर चली जाती हैं। नागराज, वो ऊपर से हमला करेगी। जैसे ही अदृश्य शक्ति ऊपर से हमला करती हैं, नागरानी के हाथ की नागमणि चमकने लगती है। नागमणि से रोशनी आते ही अदृश्य शक्ति नागमणि में कैद हो जाती है। बच गए हम। बहरूपिये, हमें गुफा में ले चलो। बहरूपिया अपनी शक्तियों से सबको गुफा में लेकर चला आता है। ये कौन सी गुफा है? तुम सबकी मृत्यु की गुफा है। ये बोलते ही बहरूपिया शिवा गुफा से गायब हो गया। तीनों थके हुए थे। तभी पीछे से हंसने की आवाज आई। हमें तो तुम्हारे आने की पहले ही खबर मिल चुकी थी। तुम हमारे ही भूतलोक में आकर हमें ही हराने का साहस रखते हो। कौन हो तुम? ये भूतलोक मेरा है। मैं नहीं तो ये भूतलोक नहीं। ये सारे भूत, चुड़ैल, अदृश्य शक्तियां मेरे इशारों पर चलती हैं। मैं भूतों का राजा हूँ, राजा। तो वो भूत तुम हो? आखिरकार तुमसे सामना हो ही गया। हम तुम्हें यहाँ हराने के उद्देश्य से आए हैं और हम हरा कर रहेंगे। इतना आसान नहीं है। हमने हर मोड़ पे तुम दोनों को मारने की कोशिश की, पर तुम लोग हर बार अपना बचाव करके निकल गए। इसलिए तुमसे मिलने हमें स्वयं आना पड़ा। वैसे भी इतने पराक्रमी दुश्मन से मिलना अच्छी बात है। अब अपना परिचय तुम स्वयं दोगे? हम इच्छाधारी नाग नागिन हैं। मैं नागराज रुद्र हूँ और ये मेरी पत्नी नागरानी मनसा है और हम यहाँ भोलेनाथ की आज्ञा से आए हैं। और ये बस बस, इस तीसरे को तो मैं जानता हूँ। हमारे भूतों ने इसे गलती से पकड़ लिया था और तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की थी। क्यों, वो भूल गए? हाँ, याद है। पर तभी ये नाग नागिन तुझे बचाने आ गए। अब तू भी मरेगा और ये दोनों नाग नागिन भी मरेंगे। नागराज, ये कोई साधारण भूत नहीं है। बिल्कुल सही कहा नागिन। जिन भूतों ने तुम लोगों को मारने की कोशिश की, वो सारे मेरे हाथों की कठपुतलियां थे। यहाँ तक कि सारे नेवले भी मेरे ही गुलाम थे, जिन्हें मैंने खुद बनाया था। ये सारे भूत, अदृश्य शक्तियाँ, चुड़ैले, ये सब मैंने बनाए हैं मेरे काले जादू से। ये पूरी दुनिया मेरी है, मैंने खुद बनाए हैं। ये सुनकर नागराज रुद्र चिंतित हो गए। अगर तुम्हें मृत्यु से भी बदतर सजा मिली तो भूत लोक की कहानी खत्म हो जाएगी। मृत्यु से भी बदतर सजा क्यों मिलेगी? हमारी तो मृत्यु हुए भी सदियों गुजर गई। मृत्यु से भी बदतर सजा होती है जिसे तुम भुगतोगे। ये हमारा वचन है। नागराज रुद्र जल प्रहार से हमला करते हैं। हमला करते ही राजा वहां से गायब हो गया और गायब होकर दूसरी तरफ खड़ा हो गया। इतना सरल नहीं है मुझ पे प्रहार करना। मैं एक पल यहाँ तो एक पल वहाँ। मैं यहाँ भी हूँ और वहाँ भी। मेरी फुर्ती से कैसे निपटोगे? नागराज रुद्र एक और बार हमला करते हैं। भूतलोक का राजा फिर से गायब हो जाता है। ये सिलसिला कई बार होता है और एकाएक राजा गायब होकर शिवा के पीछे आ गया और फिर शिवा का पैर पकड़कर घसीटते हुए गुफा के अंतिम छोर तक ले जा रहा था। नागराज बचाइए, ये मुझे गुफा से नीचे गिरा के मार देगा। बचाइए नागराज, बचाइए। नागराज रुद्र परेशान है। हमें शिवा को बचाना होगा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा जल प्रहार से हमला करते हैं राजा पर। राजा शिवा का पैर छोड़ देता है। बस इतना ही? मुझे लगा था तुम दोनों मिलकर कुछ तगड़ा वार करोगे, पर तुम दोनों तो शक्तिहीन हो। राजा अदृश्य हो गया। नागराज रुद्र, नागरानी मनसा और शिवा एक साथ खड़े हो गए। कहाँ गया? वो यहीं कहीं होगा, कहीं छुप गया होगा। वो इंतजार कर रहे थे कि राजा कहाँ से हमला करेगा। राजा उनके सामने आया। अब तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। काफी टाइम हो गया तुम लोगों के संग खेलते खेलते। राजा अपनी अंगूठी गुफा की दीवारों की ओर करते हैं। दीवारों से नेवले और कई प्रकार के कीड़े निकलते हैं। राजा अपनी अंगूठी
पाताल की ओर करता है और वहां से धीरे धीरे भूत निकलने लगते हैं। अब इससे तुम कैसे बचते हो मैं भी देखता हूँ। ये इतने सारे हैं, ये हमें मार देंगे। सावधान। हमें एक साथ इनका सामना करना होगा। त्रिकोण आकार में खड़े हो जाओ, जल्दी। तीनों त्रिकोण जैसे खड़े हो जाते हैं। नागराज रुद्र, नागरानी मनसा और शिवा को सारे भूतलोक के राक्षस और नेवले घेर लेते हैं। भूतलोक में मेरा राज है और तुम्हें मारने के बाद भूमि लोक पे भी मेरा ही राज रहेगा। मार दो इन्हें। सारे भूतलोक के जीव जंतु, राक्षस, हर कोई नागराज रुद्र, नागरानी मनसा और शिवा को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नागराज कुछ कीजिए, हम मर जाएंगे, ये सब हमें मार देंगे। कीजिए नागराज, कुछ कीजिए। नागराज रुद्र अपनी मुट्ठी आगे लेते हैं, आंख बंद करके मंत्र जाप करने लगते हैं, फिर मुट्ठी खोलते हैं। मुट्ठी में नागमणि होती है। नागमणि ऊपर उठाते हैं। नागमणि से सूर्य की किरण चमकने लगती है। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। मनसा, शिवा, अपनी आंखें बंद कर लो। कुछ समय बाद रोशनी कम हो जाती है और सब अपनी आंखें खोलते हैं। एक क्षण में सारे जीव जंतु और भूत गायब हो गए। हाँ, सारे राक्षस नेवले नागमणि में कैद हो गए। नहीं नागराज, कोई तो बाकी है। राजा अभी भी बाकी है, वो छुप गया है, हम उसे भांप सकते हैं। अब तू भी इस नागमणि में कैद होगा, मृत्यु से बदतर सजा। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं कैद नहीं होना चाहता, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ क्यों करे? तुमने इतने सारे निर्दोषों को सताया है, तुम्हें मृत्यु दंड ही मिलेगी। नहीं नागराज, हमें माफ कर दीजिए। नागराज, एक बार इसकी प्रार्थना सुन लीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नागमणि में कैद नहीं होना। मैं अपनी शक्ति पे घमंड कर बैठा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा इस दुनिया में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, पर मैं मूर्ख था। अब मैं समझ चुका हूँ, मुझे मृत्यु से भी भयंकर सजा मिल सकती है। माफ कर दीजिए नागराज। भूतलोक का राजा नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। ठीक है, तुम अपनी गलती पे शर्मिंदा हो, इसलिए तुम्हें नागमणि में कैद नहीं करूंगा। तुम्हारा अहंकार टूट गया है और तुम्हारी आंखों में पछतावा है। अगली बार दुनिया पर राज करने का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। नहीं, मैं कभी भी विनाशकारी काम नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूँ, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ, पर अपना वचन स्मरण रखना। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने भूतलोक के राजा को हरा दिया। अब उन्होंने भूमि के राजा को याद किया। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के साथ शिवा भी वहीं मौजूद था। आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई, आपकी विजय हुई। मैं बहुत खुश हूँ। आज तक कोई भी पाताल लोक से जिंदा नहीं लौटा, पर आपने असंभव को संभव बना दिया। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। आज्ञा दीजिए नागराज, अब क्या करना है? हमें पृथ्वी लोक ले चलो। जो आज्ञा। भूमि के राजा अपनी शक्ति से ऊपर की ओर सुरंग बनाते हैं और फिर उस सुरंग के मार्ग से सभी लोग वापस पृथ्वी पर चले आते हैं। हम पृथ्वी लोक पहुंच चुके हैं। क्या मैं आपकी कोई और सेवा कर सकता हूँ? नहीं भूमि के राजा, आपने हमारी बड़ी मदद की है, आपका धन्यवाद। धन्यवाद कहकर हमें शर्मिंदा ना करे। हमें खुशी है कि हम आपके काम आ सके। नागराज, नागरानी, अब हमें आज्ञा दीजिए। जी, जय भोलेनाथ। हमें भी आज्ञा दीजिए नागराज रुद्र और नागरानी मनसा। आप दोनों से मिलकर मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम बहुत साहसी हो शिवा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शिवा भी आज्ञा लेकर चला गया और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने भी अपनी गुफा की ओर प्रस्थान किया।